डेटा लैब सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें दिखाए थे वहीं पर ही स्कूल के सीन के मतलब अंदर दिखाए थे। सीडो बैठा हुआ होता है और आज न्यू ईयर होता है, उसके साथ हमें दिखाए थे। तोका पूछती है सीडो तुम्हें क्या हुआ है, और मैं दिखाया था सीडो कहता है असल मैं कुछ सोच रहा था इसलिए उसे मुझे माफ कर देना। और हमें अगले से भी दिखाया वो असल में ये सोच रहा था कि जब निया ने कहा था जो सारे स्पीड होते हैं वो पहले से ही इंसान होते हैं, और वो कहती है जब मेरे पास राइजल था मेरे पास अपने एंजल था तब तक मैं सारी चीज़ों के बारे में पता कर चुका था, लेकिन अभी मेरे पास एंजल नहीं है तो मैं इसके बारे में पता नहीं कर पाऊंगी। और मैगलिस में दिखाया तो वहीं पर ही वो अपने बहन से उस लड़की के बारे में पूछती है जो पिछले एपिसोड में हमें निया के ऊपर अटक गई थी, तभी माना कहते असल में वो उसके बारे में कुछ पता नहीं। असल में वो एक लड़की है जो स्पीड हंटर करते लेकिन वो अभी डीएम के साथ मुझे पता नहीं था। और मैं अगले में दिखा अगले में क्लासरूम में टीचर आती है, वहीं पर ही कहती है अभी मतलब मेरा कल को ही बर्थडे था और मैं आज 30 को हो चुकी हूँ, और उसके साथ ही मेरी जो शादी है वो भी नहीं होने वाली, और मुझे लगता है इसीलिए मैं अपने आप को 60 का मानने लगी हूँ, तो इसीलिए तुम सभी लोग मुझे सर कह के बुलाना। तभी अचानक से एक लड़की खड़ी होती है और कहती है तो ठीक है सर हम आपको सर कह के बुलाएंगे। और मैगलिस में दिखाया था वहीं पर टीचर कहती है तो मेरी शादी कभी हो ही नहीं सकती। तभी जो सारे जो बच्चे होते हैं वो उसके बातों को सुन के वो डर गए होते हैं। और मैगलिस में दिखाया टीचर कहती है तो ठीक है चलो अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सारे जो बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं सर क्या आप ठीक हो, क्योंकि हमें आप ठीक नहीं लग रहे होते। वह दिखाया अचानक जो टीचर होती है वो कहती है असल में मैं ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ कि अचानक से एक डेमोन को अपने सोल को बेच के इस जापान के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट गिराऊं। और मैं दिखाया अचानक से स्कूल में एक धमाका होता है, और मैं दिखाया अचानक से स्कूल के पीछे एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके गिरता है। और मैं दिखाया बात को देखती है हमारी टीचर होती है वो बेहोश रहती है, क्योंकि उसने ही एस्ट्रॉइड गिरने वाली बातें कही थी। और अचानक से हमें दिखाया वो बेहोश होने के कारण अचानक से बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो उसके टीचर को उठाने लगते हैं। अगले से हमें दिखाया था सीडो का एक कॉल आता है, वो कॉल कोतरी का होता है। तभी कोतरी कहती है सीडो ये जो एस्ट्रॉइड गिरा है वो असल में एक स्पिरिट का काम है। अचानक से हमारा सीडो जो होता है वो असल में फैक्सेस मतलब कोतरी के हेडक्वार्टर में जाने लगता है। और मैं दिखाया था कोतरी कहती है देखो हमारे देश मतलब हमारी पृथ्वी में इन सारी जगहों पे एस्ट्रॉइड गिरा है। तभी सीडो कहते हैं इन सारी जगह पे एस्ट्रॉइड गिरा है वो भी एक ही समय। और मैं दिखाया था एलियन सन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, असल में ये डीएम और बाकी लोगों का करतूत है। और मैं दिखाया उसके साथ ही वो एक स्पीड को दिखाने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से सीडो कहने लगती है असल में यहाँ पर जो भी होगा अभी ये सब रिकॉर्ड किया गया है, अभी ये लाइव नहीं है। और मैं दिखाया अचानक से वो जो स्पीड होती है वो अपने नींद से जा चुकी होती है, अचानक से वो देखती है उसके पास बहुत सारे डीएम के रोबोट और बहुत सारे एयरशिप उसके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तभी एलियन बोलते हैं अभी देखो अभी क्या होने वाला है। तभी अचानक से हमें दिखा अचानक से वो जो स्पीड होती है वो अपने एंजल को सुमन करती है, और अचानक से हमें दिखाया उसका जो एंजल होता है वो एक चाबी होता है मतलब वो एक की होता है। उसके साथ हमें दिखाया तो अचानक से वो एंजल को उस रोबोट के ऊपर हमला करता है। अचानक से उस रोबोट को हमला करने के बाद वो जो रोबोट होता है वो अचानक से वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाता है। उसकी तरह हमारी जो एंजल थी वो अपने पावर से सभी रोबोट को एक एक करके डीएक्टिवेट करने लगती है। और मैगलिस में दिखाया अचानक से वो जो स्पेसिफिक होता है वो उसके हमला करने लगते हैं, लेकिन अचानक से हमारी जो एंजल थी वो अचानक से अपने की से एक ब्लैक होल को क्रिएट कर दी थी। अचानक से वो जो सारे जो पावर थे सारे जो हमले थे वो अचानक से उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। अचानक से सारे स्पेसिफिक के ऊपर एक बड़ा बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होने लगता है। और मैगलिस में दिखाया अचानक से वहीं पर ही मतलब वही पर जो सारे स्पेसिफिक होते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। और मैगलिस में दिखाया अचानक से सीडोस की पावर को देख के वो जो हैन होता है वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। अगले में रेन सर कहती है हाँ तुमने सही समझा, ये जो वगैरह हो रही है वो असल में डीएम के कारण हो रही है। तभी कोतरी कहती है हाँ क्योंकि उसके पास एक पावर है मतलब उसका बहुत अच्छा एंजल है। और हमें दिखाया अचानक से ब्लैक होल वगैरह होते हैं वो उसके अंदर से हमें डीएम के सारे रोबोट और स्पेसशिप के टुकड़े जाने लगते हैं, और वही टुकड़े हमारे पृथ्वी के ऊपर एस्ट्रॉइड बन के गिर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया अचानक से तो सीडो कहता तो ये बात है हमारे सारी जगह पर एस्ट्रॉइड गिरने का। तभी कोतरी कहती तो ठीक है चलो हमें वहाँ पर जाना चाहिए उस लड़की को बचाने के लिए। और अगले में दिखाया था अचानक से हमारा सीडो अपने आप को एक 3D प्रोजेक्शन में करता है। तभी सीडो कहते तो मैं समझ चुका हूँ मुझे 3D प्रोजेक्शन के जरिए मुझे स्पेस में दिखाया जाएगा। अचानक से वो उस स्पीड के सामने जाने लगता है, और मैं दिखाया अचानक से स्पीड उसको हमला करते इस कारण सीडो कहता है मैं भी मर जाऊंगा। और हमें दिखाया था कोतरी कहते तुम पागल हो गया, असल में एक प्रोजेक्शन है तो तुम नहीं मरोगे। और मैं दिखाया अचानक से सीडो से सामने होता है कहता है शांत हो जाए स्पीड। और मैं दिखाया अचानक से वो स्पीड करती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर एक और हमला करती है। और मैं दिखाया था सीडो कहता है उसने मेरे ऊपर लगातार 5 हमले कर चुके हैं, अभी तुम किसके बारे में वेट कर रहे हो। तो मैं दिखाया था अचानक से वो स्पीड उसको बोलने लगती है असल में तुम क्या हो तक मरे क्यों नहीं। तभी सीडो कहता असल में मैं एक प्रोजेक्शन हूँ, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और मैं दिखाया अचानक से स्पीड कहती है प्रोजेक्ट मतलब ये सब क्या है। और मैं दिखाया अचानक से
हमारा सीडो कहता है तो ठीक है तुम्हारा नाम बताओ। तभी वो स्पीड कहती है मेरा नाम है मुकुरो। और हमें दिखाता है अचानक से सीडो के सामने 3 ऑप्शन आते हैं। उनमें से पहला ऑप्शन होता है मैं हूँ इस्तुका सीडो, चलो हम लोग दोस्ती करते हैं। और हमें दिखा है दूसरे ऑप्शन का सीन। दूसरे ऑप्शन होता है मैं हूँ इस्तुका सीडो और चलो तुम मेरी बंदी बन जाओ। और तीसरा ऑप्शन होता है इस्तुका सीडो मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे रंगीन रातें बिताने आया हूँ। और हमें दिखा है उन तीनों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन को ज़्यादा वोट मिलते हैं। तब अचानक से कोतरी कहती है ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा शर्मनाक है लेकिन फिर भी चलेगा। तो वाइस कमांडर बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये बाकी ऑप्शन से बेइज्जती वाला ऑप्शन है लेकिन फिर भी इसको ट्राई करते हैं। तभी हमें दिखा अचानक से हमारा सीडो कहता है तो ठीक है जो भी हो मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। और हमें दिखा अचानक से बोस के वो कहता है तो मैं हूँ इस्तुका सीडो, मैं तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ रंगीन रातें बिताने आया हूँ। और हमें दिखा अचानक से वो जो स्पीड होती है वो कहते हैं ओ तुम्हारा नाम है इस्तुका सीडो, इतना कहते हैं वो चुप हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा है सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो कहते हैं तो मुझे लगता है उसका लव लेवल अभी सिंपल है। और हमें दिखा है अगले सीन में वो लड़की कहती है तो तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो कहता है मैं तुमको बचाने आया हूँ। और हमें दिखा है सीडो कहता है मैं तुम्हारी इसी 9 स्पीड को अभी बचा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जमीन पर आओ। तुम जमीन पर आने के बाद मैं तुम्हारे पावर को सील करूँगा और तुम्हें बचा लूँगा। और मैं दिखा अचानक से वो मुकुरो होती है वो कहती है असल में नहीं मैं ऐसे नहीं करने दूंगी क्योंकि मुकुरो नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ। फिर मैं तुम्हारे ज़्यादा अच्छा भी हो लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूँगी तुम मुझे बचाने के लिए। और वो कहती है तो ठीक है। सीडो कहते तो ठीक है तो डीएम तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। और मैं दिखा मुकुरो कहती है तो वो बेकार से रोबोट मैं उसको आराम से संभाल लूंगी। सीडो कहता है तुम्हें मेरे अकेले रहती है और तुम उदास भी हो जाए क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं है। तभी मुकुरो कहती है असल में ये बात नहीं है क्योंकि मुकुरो को कोई भी इमोशन फील नहीं होता क्योंकि बहुत सालों पहले ही मुकुरो अपने दिल को लॉक कर दिया था। और मैं दिखा अचानक से सीडो कहता है क्या तुमने अपने दिल को लॉक कर चुके हो। और मैं दिखा उसके साथ में दिखा तो सीडो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, असल में तुम्हारा मकसद क्या है। और मैं दिखा अचानक से मुकुरो कहती है असल में रात को बहुत सारा समय बीत चुका है मुझे इस बात याद भी नहीं है। और मैं दिखा मुकुरो कहती है असल में इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ चले जाओ। और मैं दिखा मुकुरो कहती है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ असल में यदि मैं अपने पावर को तुम्हें सील करने दूंगी क्या तुम गारंटी देते हो तुम मेरे पावर को तुम मेरे पावर के बिना तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तुमने अभी तक 9 स्पीड को प्रोटेक्ट किया है और उसके पावर को सील करने के बाद। और मैं दिखा अचानक से वहीं पर ही हमारे मुकुरो कहती है मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओ इसीलिए मुझे लगता है तुम लोग मुझे भूल जाओ और यदि तुम लोग मुझे नहीं भूलते हो तो मैं इस प्लान को यहीं पर बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते हैं वो अचानक से वो होलोग्राम प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद कर लेती है। तभी अचानक से सीडो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है असल में क्या हो रहा है। अचानक से वहीं पर हमारे पीछे से कोतरी आती है उसके सिर में एक टपली मार के कहती है क्या तुम्हें क्या सोच रहे हो, तुम्हें इतना डिप्रेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में तुम्हें हमारे और भी बहुत सारे काम करने हैं तो इसलिए तुम डिप्रेस मत होना। तो सीडो कहता है असल में ये बात नहीं है, मुझे लगता है उसको हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। और कोतरी कहते हैं असल में हम लोग उसको अकेला छोड़ देंगे लेकिन डीएम का क्या बोल तो वो लोग तो मुकुरो के पावर के पीछे पड़े हैं। यदि डीएम लोग मुकुरो को ना पकड़ पाए तो मुकुरो इस प्लान को बर्बाद कर देगी। तो सीडो कहते हैं हाँ तुमने सही समझे तो ठीक है मैं समझ चुका। अचानक से वहीं पर ही हमें तो का और बाकी सब स्पीड वहाँ से चले आते हैं और अचानक से वो नीचे गिरते हैं। और मैं दिखा सीडो कहते तुम लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे थे छुप के। हमें दिखाए दे तो क्या कहते हैं मुझे प्लीज माफ कर देना, हम लोग तुम्हारी बातें सुन रहे थे। तो अचानक से हमें दिखाए दे मेरे को कहती है माफी मांगने कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग को सीडो की परवाह है इसलिए हम लोग सीडो को बचाने आए हैं। और हमें दिखाए दे रेनेसन कहती है तो ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और मैं अगले से में दिखाए दे मेरे को कहती थी क्या हम लोग के लिए काम है तो क्या है। और मैं अगले से में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमें कोतरी कहते तो ठीक है चलो हम लोग एक जगह पर जाने वाले हैं। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही वो लोग एक जगह पर जाते हैं मतलब एक जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। उसके साथ हमें दिखाया वो असल में एक न्यू फैक्सेस मतलब न्यू फैक्सेस के अंदर आते हैं मतलब न्यू स्पेसशिप के अंदर। और मैं दिखाया वहीं पर जो सारे टीम मेंबर होते हैं। और मैं दिखाया अचानक से उस स्पेसशिप के अंदर से एक रोबोटिक सिस्टम होता है इसका नाम होता है मारिया। वो कहती है असल में तुम सभी लोगों का स्वागत है, असल में यहाँ के रोबोटिक सिस्टम और मेरा नाम है मारिया। और मैं दिखाया सीडो कहता है असल में ये तो बातें कर रही है। असल में हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहने लगती है असल में हाँ तुमने सीडो सही समझा क्योंकि एक सिस्टम है जो हमारी बातों को सुनेगा और हमारी बात को जवाब भी देगा। तभी मारिया कहती है सीडो तुम्हारे साथ काम करना मुझे फिर से मजा आएगा। और हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहती है तो मारिया हम लोग अभी यहाँ से कब निकलने वाले हैं। और दिखाया था मारिया कहती है तो असल में हम लोग यहाँ से निकलने में 90 मिनट का समय लगेगा। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही मारिया कहती है तो यहाँ पर जो सारे जो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कमजोर मतलब बहुत ज़्यादा बेकार से एम्प्लॉय क्योंकि वो सभी लोग उनके समय अपने खिलौने लाके खेलते हैं। और हमें दिखाया अचानक से एम्प्लॉय बोलता असल में तुम अच्छी नहीं है क्योंकि जो पुराने वाले फैंक्सेस था वो कभी भी शिकायत नहीं करता था। असल में मारिया कहती है हाँ लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे इसलिए वो शिकायत नहीं करते। असल में तुम लोग हर वक्त अपने खिलौने लाके खेलते हो। और मैं दिखाया
दिखाया अचानक से कोतरी कहते हैं क्या सच में फैंसी जो करिए वो सही करिए, तुम लोग अपने खिलौने लगे खेलते थे। अचानक से हमें दिखाया था कोतरी का मैसेज आता है, वहाँ पर हमारे चेयरमैन एलेट वॉर्डमैन आने वाले थे। हमें दिखाया था तोका कहते हैं क्या सीडो तुमने इसके बारे में सुना है? तभी सीडो कहते हैं हाँ मुझे लगता है मैंने इस नाम को कहीं पर तो सुना होगा। और मैगलिस में दिखाया अचानक से वहीं पर वहाँ पर जो उसके जो चेयरमैन होते हैं वहाँ पर आ चुके होते हैं। हमें दिखाया था सीडो कहते हैं ये तो वही आदमी है ना जो उस दिन हमसे रास्ता पूछ रहे थे। और हमें दिखाया अचानक से वो आदमी आकर कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है एलोट। और मैं दिखाया अचानक से वो सभी लोग कहते हैं तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही कोतरी कहते असल में ये मतलब ये जो आदमी है असल में ये इस इंस्टीट्यूट को बना है सभी स्पीड को बचाने के लिए। तभी वो आदमी कहता है तो इस्तुका सीडो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्पीड को बचाने के लिए। तभी सीडो कहता है असल में ये बात नहीं है, असल में तो ये तो मेरा फर्ज है। और मैं अगले से में दिखाया तो निया कहती है मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है इलोट। और मैं दिखाया था अचानक से वो कहती है मुझे पता है आपने डीएम को बना है, उसके साथ ही आप 30 साल पहले बहुत सारे स्पीड को बंदी बना के रखे थे। मैंने सही कहा ना? और मैं दिखाया सीडो कहता है क्या 30 साल पहले उन्होंने बंदी बना के रखा था बहुत सारे स्पीड को? और मैं दिखाया वहीं पर इंडिया कहते हाँ तुमने सही कहा क्योंकि मैं अपने राइजल से उसको पता किया था। अचानक से वो एलर्ट बोलते हैं असल में तुमने सही कहा क्योंकि मैं तुमसे ये बात छुपाना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। असल में मैं बहुत समय पहले एलेंड मेथड और वेस्टकोट और मैं हम तीनों ने मिलकर डीएम को बनाया था। उसके साथ ही हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सभी स्पिरिट की पावर को अच्छे काम के लिए यूज करेंगे लेकिन अचानक से जो वेस्टकोट है उसका जो मकसद है वो बदल चुका था। इसलिए हम दोनों मतलब मैं और मेरे पीछे जो लड़की खड़ी हुई है केरन मेथड हम दोनों ने मिलकर उस इंस्टीट्यूट उस डीएम को छोड़ दिया था। और मैं दिखाया अचानक से ओरियम कहती है तो मेथड असल में मुझे लगता है और मैं दिखाया था अचानक से कितना कहते ही हमारे एलोट कहते हैं हाँ तुमने सही समझा ये एलेंसान की छोटी बहन है। और मैं दिखाया अचानक से वो ये बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और मैं दिखाया अचानक से सीडो कहते असल में मैं एक्साइटेड हूँ आगे क्या हुआ था। और मैं दिखाया असल में हमारा एलोट कहता असल में मैंने जब स्पीड ऑफ ओरिजिन को देखा था तो मुझे उससे प्यार हो गया था, मुझे पता है ये बहुत गंदा कारण है। इसका साथ हमें दिखाया था सीडो अपने बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि कैसे उसने पहले हमारे तोका को देखा था, उसको तोका को देखने के बाद उसके अंदर उसको प्यार हो गया था। और हमें दिखाया था हमें एलोट कहता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब जो कहानी है बहुत गंदी लग रही होगी। तभी सीडो कहते हैं मुझे बात बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती क्योंकि ये बात अच्छी बात है। और मैं दिखाया था मेरे एलोट कहता है तो ठीक है क्या तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमको अच्छे से देखना चाहता हूँ। तो जिसके कारण हमारे जो सीडो होता है वो हमारे एलोट के पास जाने लगता है। और हमें दिखाया था एलोट सीडो को अच्छे से देखने लगता है तो एलोट कहता है तुम्हें भी पता था तुम उस लड़के की तरह दिख रहे हो। और हमें अगले से में दिखा अचानक से हमारे सीडो होता है अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके कारण सीडो कहते हैं असल में ये सब क्या हो रहा है। हमें दिखा है वहीं पर जो डीएम का स्पेसिफ होता है वो असल में हमारे सीडो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और हमें अगले में दिखा अचानक से वो सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं असल में तुम सब स्पीड को लेके बाहर चले जाओ। और हमें दिखा अगले में जो सीडो होता है वो सब स्पीड को लेके बाहर जाने लगता है। और हमें दिखा अचानक से उसके सामने से हमारे वेस्टकोट सुमन होता है और कहता है तो तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और मैं दिखा अचानक से वहीं जो वेस्टकोट होता है वो उन लोगों को एक दलदल के अंदर फंसा जाता है। और हमें दिखा अचानक से वो वेस्टकोट कहता है तो ठीक है चलो देखते हैं कौन पहले मरता है। और मैं दिखा अचानक से वो जो सभी लोग होते हैं वो उस दलदल के अंदर जाने लगते हैं। हमें दिखा तो सीडो कहता है वेस्टकोट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। के साथ ही गाइज आज का जो हमारा डेट लाइव का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4 होता है उसका स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज आज की वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।